जी अरूबा। खबर है कि दुनिया में खबर की मतलब खराब जी खबर है। खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह वाले शख्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਛੂਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ कछुआ की हुंदा है? कछू कुमा कछुकुमा क्या कछुआ रखे? टटल वन टटल गिव मी माय अच्छा टटल नहीं हैगा, टर्टल है। ਟਲ ਟਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਛਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ अच्छा मैं क्या कस्बा गुजरात जी कछुए नु वाल सराय खिच की याद है कुमा कुमा कह सकता ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ हम मुगलिया खानदान के चश्म चराग हैं अजीम ओ शान सहनसा अजीम ओ शान सर आपके कनाडा और यूएस के दौरे में शो में शिरकत कैसे की जा सकती है? वक्तन फवक्तन ऐलानात होते रहेंगे। जो हमारे पीआर डिपार्टमेंट है बड़ा तगड़ा है, हमारा डिजिटल बड़ा तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपको मुत्तला किए रखेंगे, उसका तरीक़ाकार वज़ा कर देंगे। आप उसमें शिरकत ज़रूर करें, हमारे साथ जो है ना हमारे क्विज़ में शामिल हों, हमारे फ़रंग आसफिया में शामिल हो। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा नसीर भाई का चैलेंज में आएगा। और मैं सोच ये रहा हूँ कि इस दफ़ा जब हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप तो इस दफ़ा शायद ना जा सकें, मोस्ट प्रॉबेबली इट वुड बी द यूएस एंड अ पार्ट ऑफ कनाडा। हम हीली एट ओएमसी के हैम्पर्स साथ लेकर जाएंगे, वाह वो देयर एंड देन हम इनाम के तौर पे। सर उससे याद आया, वहाँ की लाइव ऑडियंस के साथ वहाँ कसौटी करेंगे? कसौटी इज अ वेरी वैसे सीरियस किसी थिंग। होते- इट्स अ कसौटी डिफरेंट रख लो शो ना ना, जाके। यही याद रखिए कसौटी एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत संजीदा चीज। कल मैं सर- रिकॉर्डिंग के बाद कह रहा था ना मेरे सर में दर्द हो रही सर है। यही बात कर रही हूँ, जैसे लोग कह नहीं रहे कि हमें जूम पे ले लें, हम शिरकत करना चाहते हैं, तो जब ऑल द वे यू आर देयर और वहाँ के लोग अगर करना 5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदे 2300 की गैदरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो बाकी बेचारे 1900 का क्या कसूर है, 2000 का क्या कसूर है? दे मे नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन कसौटी। वो वहाँ पे होता है ना, हर तरह के लोग होते हैं। वो कहेंगे जी बब्बू राना से गुफ्तगू करें, हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो किधर बब्बू किधर कसौटी? ये 360 का निजाम है। 360 नहीं 180। आप फिर के सारा घूम फिर के उसी मकाम पे वापस आ जाते हैं। इसको 360 कहते हैं। या मौला मैं कलाक तोड़ता नहीं ओह बाबू ये क्यूट। सर आपकी बहरीन आने की खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। वाह वाह। अच्छा, यानी आपके ट्रिप्स के लिए लोग पहले से ही जो है ना बुकिंग्स एंड क्या कहने, तैयारियां करा के बैठे। इंशाल्लाह हम दुबई में भी खोल रहे हैं ओपन माइक कैफे। अच्छा अच्छा, और कहाँ खोल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं? नहीं, पहले करीब करीब दुबई, बहरीन, मस्कत। नहीं सर, मैं उनसे पूछना चाह रही थी ना किस शहर में जा रहे हैं। अरे ये तो साथ इसलिए जाएगा कि इन्हतात हमारा है, बदकिस्मती हमारी कि ये हमारा ओपनर बैट्समैन है। तो सर इस दफा ये एज ए लोडर नहीं जाएगी? ले मैं लता ना तोड़ देगा किसे होर ने बैग चुके थे इस दफा क्योंकि मैं फिर ताकतवर होकर वापस आऊंगा। इस दफा बाकायदा पोर्टर की सीट क्रिएट की गई है। अरे कौन है वो पोर्टर? लड्डू अरे लड्डू कासिम विल गो एज अ ओरिजिनल लड्डू और the नहीं, devil ओरिजिनल ओरिजिनल लड्डू। सर बड़ा कम डिफरेंस है, वैसे लड्डू दोनों ही है। इन्होंने अच्छी निभाई भी हुई है। नहीं वो कासिम साथ जाएगा, उसे मैंने कह भी दिया है। बनता है। सर बब्बू को हर किस्त में थोड़ा डांट दिया करें, अमानुल्लाह याद आते रहेंगे। डांट कर ही तो मैं कॉमेडी निकलवाता हूँ। अच्छा, डांटे हैं तो फिर लोगों को इनसे प्यार भी बड़ा हो जाता है कि ओह आपने इनके साथ क्या सलूक कर दिया। मैंने कभी इसका कोई असर लिया है? कभी भी नहीं हो सकता। ये तो कैमरों के सामने है ना बेटे। अदरवाइज तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सर कैफी के मुंह के जाविये कमाल होते हैं। कैफी एक बहुत बड़े अदाकार, डायरेक्टर और अदाकारा का बेटा है। उसके नहीं होंगे तो और किसके होंगे? माशाल्लाह कैफी बहुत अच्छा है। मैं आप कैफी दा यानी कि फैन टैप हो कैफी गया। एक्टर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा expression। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸੌਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ। मैं भी थोड़ी थोड़ी अच्छा, आप सिर्फ कसौटियों से इम्प्रेस हुए हैं, हम यहाँ और एस्पेक्ट। अदाकारी, उसकी अदाकारी बहुत अच्छी है। पहले ना वो
प्रोटोटाइप अजीबो गरीब सा एक बना हुआ था, जैसे पीटीवी बना के भेजता होता है ना स्टूडियो में जो चीजें सिखाता है, सीधा या फनकार भेजदा तो बिल्कुल सीधा यूनिफॉर्म, जैसे वो एक लाइन होती है ना ईसीजी की, यूं यूं चलती चलती जो यूं चलती है ना, ऐसे ही। वो अब आकर उसके अंदर फिर कोई स्पॉन्टेनिटी है और एक बड़ी नेचुरल नहीं, एक्टिंग। वो पॉलिश हुआ है, बहुत पॉलिश हुआ है। सर, क्या आप मार्वल कॉमिक्स पसंद करते हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं करता था एक जमाने में, अब नहीं। ये मार्बल ਮਾਰਬਲ मार्वल मार्बल ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾਈ, ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਬਣਾਈ, सुपरमैन नहीं है, वो डीसी है। सर वैसे सही बेवकूफ़ बनाते हैं अंग्रेज अपनी औलाद को, हैं कि सुपर हीरोज हैं, हालांकि उनका वजूद ही नहीं है। जी। वाह, इतना हिस्सा एंड पे चलाइएगा ब्लूपर कहने के बाद। लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सर। क्यों नहीं? क्योंकि अब जो मूवीज बन रही हैं वाह वाह। और जितनी भी प्रॉफिटेबल मूवीज हैं वो यही हैं। जी जी। अब स्पाइडरमैन का भी आपने देखा होगा, आपका भी बहुत सारी अब तो फंगे। एनिमेटेड फिल्में जो होती हैं ना, इनमें लास्ट मैंने देखी थी मुलान, मुलान। वो मुझे बहुत पसंद आया। उसका वो सिर्फ वही पोर्शन जिसमें वो कॉमेडी है, वो घोड़े के साथ गुफ्तगू, और मेरा ख्याल एडी मर्फी है उसमें, है ना? आई एम नॉट श्योर। हाँ, एडी मर्फी है ना। मेरे ख्याल से एडी हाँ। मर्फी है जी। क्योंकि मुझे श्रेक में अगर कुछ पसंद है तो डोंकी का कैरेक्टर, और वो एडी मर्फी है। एडी मर्फी। तो इधर भी जो घोड़े से मुतालिक जो गुफ्तगू है, अब वो बहुत ही मजे की। इवन ये जो आइस एज है उसमें भी जो so थोड़ी थोड़ी cute. कॉमेडी है ना, थोड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है। अलबत्ता लॉयन किंग A to Z, दैट इज एन एपिक। स्टैंड्स आउट। वो एपिक है, एक रज़मिया है, वो एक बड़ी बाकमाल चीज़ है। लेकिन ये मुलान मुझे अचानक याद आ गई, ये चाइनीज बैकड्रॉप जी, में जो है। जी। सर, चाइना के बारे में आप बात करते करते पिछले एक शो में रुक गए थे। चाइना के बारे में ये कह रहा था कि चाइना एक डिफरेंट किस्म का पार्टनर है, दोस्त है। दोस्ती तो सबकी अच्छी होती है, जो आपके नेबर्स हैं ना, क्योंकि आपकी ये मजबूरी है, यू कांट चेंज द नेबर्स। यस। आपको चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। लेकिन चाइना का जो मॉडल है ना, सी पैक, जी। वो उसके हवाले से मैं कुछ रिजर्वेशंस रखता हूँ। जो नतायज सामने आ रहे हैं ना उसके, ये कोई इतने सूदमंद नहीं है फॉर द कंट्री। आपको जिस भाव ये सौदा मिला है ना, वो सरासर घाटे का है। एक बात। दूसरा, चाइना के साथ दोस्ती का मतलब अगर ये है कि आप पूरी दुनिया के साथ बिगाड़ कर बैठ जाएं, तो ये इजाफी नुकसान है। तो सर फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, डिप्लोमेसी का तकाजा है कि सबके साथ बना के रखें, झूठ मत बोलें, सबसे कहें कि भाई जहां मेरी नेशनल इंटरेस्ट वॉच हो रही है ना, मैं जान लड़ा दूंगा, आपको इससे फायदा हो रहा है, मैं उसमें आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन मेरी नेशनल इंटरेस्ट सबसे मुकद्दम है, मैंने वो देखनी है। बाज़ औक़ात आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए अपनी वाइडर कल्चरल इंटरेस्ट जी। उसको फोरगो कर देते हैं। जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड में हुई थी। अनवर उस सादात ने लेट 70s में ये कैंप डेविड अकॉर्ड का ये सिलसिला इसने सर उठाया था, और साइन भी हुआ था गालिबन उन्हीं दिनों में, कि इसराइल के साथ उसने दोस्ती कर ली और उसकी बड़ी भारी कीमत वसूल की। लेकिन बदनसीबी इजिप्शियन कौम की कि उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स ऐसी चली कि जिसने नुकसान किया उस कौम का, कि अनवर सादात फौरन मर्डर हो गया। ये तो पहली कीमत थी जो कैंप डेविड की अदा की गई। दूसरी और भारी और कई साल पर मुहित कीमत थी जिसका नाम है हुस्नी मुबारक। ओह यस। उसने मुबैना तौर पर 70 अरब डॉलर्स की करप्शन की। उसने एक इतना खौफनाक निज़ाम, गस्टापो क्या चीज़ थी, उसने ऐसा रेन ऑफ टेरर कायम कर रखा था कि आप रॉबेस्पियर को भूल जाएं, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक रेन ऑफ टेरर नाफिज किया था। जी। आप माफियोसो को भूल जाएं, आप गस्टापो को भूल जाएं, आप सोवियत आयरन कर्टन को भूल जाएं, जितनी वाहियाती इसने ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। सर, फिर आप कहना चाह रहे हैं कि अनवर सादात ने गलत स्टेप लिया था? अनवर सादात ने, कहते हैं ना कि पंच उतना लेना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बाइट उतनी लेनी चाहिए जितना आपका जबड़ा हो। जी। मतलब आपके हाथ में माइटी जिंगर हो और मुंह आपका लाले जितना हो, हाँ जी। तो सोच समझ के आपको करना चाहिए ना। आप पूरे का पूरा बाइट लेने की कोशिश करें, दैट इज नॉट वर्केबल। जैसे इमरान खान ने
बीड़ा उठाया जिस काम करने का, उसकी कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, सिस्टम की खराबी आपके कद से बड़ी है, जी वो दावा करें जो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल हुस्नी मुबारक ने एक नया सिलसिला जो है, वो बात हम चाइना की कर रहे थे, तो बहरहाल हुस्नी मुबारक की तो एक ऐसे बरसबील तस्करा आ गया। चाइना के साथ ताल्लुकात ज़रूर रखें, लेकिन अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। अमेरिका और चाइना का जो बुनियादी फ़र्क है वो ये कि अमेरिका इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट करता है, वो अपने बंदे प्लांट करता और उनको नर्चर करता है। चाहे वो बोरिस यात्सन हो सोवियत यूनियन के अंदर, जिसने बाद में फिर शिराजा बिखेर दिया, गोरबाचोफ ही क्यों ना हो, वो कि गोरबाचोफ बराह रास्त उनका आदमी नहीं था। इसी तरह हमारे मुल्क में ला तादाद, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ब्यूरोक्रेट्स कमिंग टू पॉलिटिशियंस, उन्होंने लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है। चाइना ये नहीं करता, चाइना बिजनेस करता है, वो प्योर बिजनेस करता है और देखता है कि मुझे क्या फ़ायदा है। अगर तुम सुपर पावर हो तो फिर ये ना देखो तुम तो खुद तगड़े हो, तुम अगर यही देखते रहे कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा, तुम ये देखो कि तुम्हारे साथियों का क्या फ़ायदा, थोड़ा बहुत फ़ायदा तुम भी ले लो। तुम मुकद्दम अपने फ़ायदे को जानते हो तो नुकसान छोटे का होता है। ये है सबसे बड़ा अलमिया। तो हम चाइना की लाइन टोक करते 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 इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब पूरी दुनिया हमसे थोड़ा थोड़ा किनारा करती चली जा रही है। तो अकेला चाइना ऐसा दोस्त नहीं है, अगर होता भी ना जी तब भी मैंने जैसे पहले कहा था कि डोंट प्लेस ऑल एग्स इन वन बास्केट, जी कि चाइना पर इतना रिलाय मत करें। और ये तो ऐसे एक मखौल बनाना कि चाइनीज़ माल ऐसे ही होता है, तो ये भी एक क्लीशे है जो शहबाज शरीफ यूं यूं करके करता होता था कि इट इज़ स्वीटर देन हनी, हायर देन द हिमालयज, डीपर देन द ओशन। ये ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, पूरी दुनिया में हर जगह पर जो चाइना की सप्लाई होती है वो उसके स्टैंडर्ड की होती है। इट्स नॉट चाइना का माल वाला थिंग। जी जी जी, उसके स्टैंड आप जितना चाहेंगे उसके हिसाब से होगा। बिल्कुल। चाइना आपको बेहतरीन चीज भी दे सकता है और फेक भी दे सकता है, दरमियानी भी दे सकता है। उसके यहाँ हर लेवल की प्रोडक्शन होती है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी दोस्ती से मुतल्लिक जो मिथ है, जी ये नहीं है मिथ है, ये रियलिटी इससे डिफरेंट है। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है चाइना की। चाइना ने पर्सनल इंटरेस्ट देखनी है, वो ग्लोबल इंटरेस्ट कभी नहीं देखेगा। अमेरिका फिर थोड़ा बहुत ये कर लेता है कि अपने साथियों दोस्तों को, क्योंकि उनमें उसने इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है कि उसे देखना पड़ता है। उसे हुकूक के बारे में भी बाज़ औक़ात मजबूरन ही सही देखना पड़ता है। उसे डेमोक्रेसी का ख्याल भी रखना पड़ता है, और जहाँ उसे मौका मिले वो रज के बेशर्मी भी करता है, क्योंकि उसने बाज़ औक़ात डकैतियाँ भी करनी। ये जितने आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ये डकैतियाँ कर करके हमारे ऊपर थ्राइव करते रहे कम वक्त। सारा कुछ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये बरतानिया ले गए थे, तो इसी तरह पूरी दुनिया से एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका भी ले जाते हैं वो। इस वक्त भी ये जितना बैंकिंग सिस्टम है, ये सारी लंबी एक बहुत और तरफ ले जाएगी बहस। सिर्फ ये है कि चाइना के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखें। चारा रेशम इतनी रेशमी नहीं है जितनी नजर आती है। वाह वाह। वाह।